बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेलकम बैक टू आवर चैनल आमीना फ़ैशन लुक। आज इस वीडियो में हम आपको जो है वो 6 से 7 साल के बच्चे की जो है वो तीरा कटिंग बताएंगे कुर्ते की। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन ठहरिए, अगर इससे पहले आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और हमारा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। अब देखिए, मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 12 इंच है और लंबाई जो है वो मैं यहाँ पर 5.5 से 5.25 इंच ले रही हूँ। तो आपने जो है फिर इस फैब्रिक को डबल कर लेना है। डबल करने के बाद अब ये जो है इसकी लेंथ चौड़ाई जो है वो 6 इंच रह जाएगी। ये देख सकते हैं आपके, इसको जब हमने डबल कर लिया तो ये 6 इंच रह गया और चौड़ाई अब मैंने जो है वो 4 इंच पर एक निशान लगाना है अपनी दोनों साइड से, जो बंद हिस्सा है वहाँ से भी और जो खुला हुआ हिस्सा है वहाँ से भी। ये 4 इंच मैंने निशान लगाने के बाद अब मैं अपना यहाँ पर गला मार्क करूँगी। अब क्योंकि ये बच्चे का है तो यहाँ मैं 1.25 ले रही हूँ, क्योंकि जब हम लोग बैन लगाएंगे तो तब जो है वो हम लोग कटिंग कर लेंगे। अभी अगर हम बड़ा कटिंग कर लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फिर हमारी कॉलर छोटी हो जाएगी और ये बड़ा, तो ये हमें नहीं चाहिए। अब देखिए, जहाँ पर आपने 1.25 इंच मार्क किया है वहाँ से आपने जो ऊंचाई लेनी है यानी कि जो लंबाई लेनी है वो 5 इंच लेनी है। गले के पास से आपने लंबाई जो है वो 5 इंच लेनी है, यानी कि ये आपकी जो है वो तीरे की ऊंचाई होगी। फिर आपने वो जो 4 इंच मार्क किया हुआ था उस पॉइंट को, ये जो आपने नेक के पास 5 इंच मार्क किया है, इन दोनों को एक तिरछी लाइन के ज़रिए मिला देना है। और फिर आपने जो मार्किंग की हुई है, जो आपने लाइंस ड्रॉ की हैं, आपने उन्हें जो है वो कट कर लेना है। ये सिंपल आपका जो है वो तीरा कट हो चुका है एक बच्चे का। अब अगर आप इसे कॉलर लगाना चाह रहे हैं तो आपने इस तरह से डबल करके सेंटर का निशान लगा देना है शोल्डर की साइड पर यहाँ। और लेकिन चूंकि मैं यहाँ पर बैन अप्लाई करूँगी तो इस वजह से मैं थोड़ा सा माइनर डिफरेंस रखने के बाद, समझ लें आपके 0.30 आधा इंच से कम और 0.25 से जो है 2 सूत्र से ज़्यादा, यानी कि 3 सूत्र तक मैं करने के बाद और फिर जो है मैं यहाँ पर सेंटर का निशान लगा दूंगी। अब ये देखें, ये हमारे एक बच्चे का जो है वो तीरा कटिंग हो चुका है। अब देखें, मुझे जो सिलाई के बाद चाहिए वो मुझे 3.25 से 3.5 इंच चाहिए। अब ये जो बाकी एक्स्ट्रा कपड़ा था वो हमारा जो है वो सिलाई में चला जाएगा। अब इसी तरह जो है वो मैंने, क्योंकि डबल तीरा अप्लाई होता है तो अब डबल तीरा जो है मैं अप्लाई करूँगी, लेकिन उसमें ये है बिल्कुल सेम वही मेथड होगा, लेकिन ये जो हमने तीरा कट किया है उससे आधा इंच ज़्यादा मैं कट करूँगी, क्योंकि जब आप सिलाई लगाते हैं तो आप ख़ुद भी नोट कीजिएगा कि अगर आपने दोनों तीरे आपस में बराबर कट किए होंगे तो वो बाद में जब आप सिलाई लगा के हटते हो तो आयरन करके आप लोग देखिएगा कि आपको जो है वो थोड़ा सा डिफरेंस फील होता है कि तीरा जो है वो छोटा बड़ा हो गया है। तो इस वजह से हम बड़ा तीरा रखेंगे बैक वाला, जो हमने उल्टी तरफ लगाना होगा, ताकि जब हम लोग कटिंग करें, जब हम सिलाई कर लें तो उसके बाद हमारे जो दोनों तीरे हैं वो बिल्कुल सही नाप के आएँ, कोई इसी में किसी किस्म की जो है वो 19-20 का फ़र्क ना हो, क्योंकि जो 19-20 का फ़र्क होगा वो हमें जो है वो कट करना पड़ेगा और जिसकी वजह से हमारा जो तीरा होगा वो छोटा हो जाएगा। अब ये आप देख सकते हैं कि दोनों तीरों में जो है वो आधे इंच का फ़र्क है और ये फ़र्क जो है वो तकरीबन 2 सूत्र जो है वो सिलाई में चला जाएगा और 2 सूत्र जो है वो हम लोग कट कर देंगे। ये आप देख सकते हो कि ये डिफरेंट। अब आप इसकी जो है हम सिलाई स्टार्ट करते हैं। सिलाई लगाने के लिए आपने सबसे पहले अपनी जो है वो कमीज़ का सबसे पहले आपने तीरा रखना है और तीरे का देख लें आपने रुख जो है वो गला जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अब आपने जो है वो अपनी कमीज़ रखी बच्चे की और उसका सेंटर पॉइंट आपने तीरे के सेंटर पॉइंट से मिला दिया। अब अगेन आपने जो है वो तीरा लेना है, जो आपने कट किया था उसका भी सेंटर पॉइंट जो है वो आपने शर्ट के सेंटर पॉइंट से मिला देना है। यानी कि अब आपके यहाँ पर 3 फैब्रिक हैं, 3 फैब्रिक को आपने आपस में जोड़ना है और तीनों फैब्रिक के सेंटर पॉइंट को आपने आपस में मिला लिया है। अब आप यहाँ पर एक सिलाई लगा देंगे। देखिए, हम लोग जो है वो सिलाई लगा चुके हैं। सिलाई लगाने के बाद इस तरह की लुक आएगी जब हम जो है वो, अब देखें गले को जो है हमने नीचली साइड पर रखा हुआ है,
यानी कि ये आपको जो है वो इनसाइड व्यू दिया जा रहा है कि इस तरह होगा। अब आपने इसे अच्छे तरीके से जो है वो आयरन कर लेना है। आयरन करने के बाद अब ये देखें आपको जो यहाँ पर छोटा बड़ा सब कुछ नज़र आ रहा है, आपने जो है उसे कट कर लेना है एक्स्ट्रा फैब्रिक को। एक्स्ट्रा फैब्रिक को आप जो है वो कट कर लेंगे, जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपका होना है। और ये देखें अभी आपको गला जो है वो बहुत छोटा सा लग रहा होगा, लेकिन कोई मसला नहीं है, क्योंकि जब हम बैन अप्लाई करेंगे, क्योंकि पास कपड़े ऐसे होते हैं जिनका जो है वो रेशे निकलते हैं, धागे निकलते हैं। तो अगर आप एग्जैक्ट जो है मेजरमेंट लेंगे नेक की, तो फिर जो है वो रेशे निकल कर, धागे निकल कर आपका जो है गला बड़ा हो जाएगा, और फिर आपको जो है वो बैन लगाने में प्रॉब्लम होगी, और फिर वो बैन जो है वो आपके नेक से चिपकी हुई नहीं होगी, वो दूर दूर होगी, खड़ी खड़ी सी होगी। तो इस वजह से जो है हम लोगों ने छोटे रखना है, क्योंकि छोटे का इलाज है, बड़े का इलाज नहीं है, क्योंकि बड़े पे फिर आप लोग चुन्नट डालेंगे तो वो फिर मसला होगा। अब देखिए ये मैं एक तीरा जो है वो सिलाई कर चुकी है, और दूसरा तीरा अब आपको लगाना सिखा रहे हैं कि किस तरह आपने लगाना है। अब ये देखिए ये जो अभी शर्ट पड़ी हुई है ये उल्टी पड़ी हुई है, यानी कि इसका इनसाइड व्यू है जहाँ पर सिलाइयाँ आनी है। अब मैंने जो है अपना फ्रंट पार्ट लिया, उसके आर्म होल को मैंने शर्ट के आर्म होल से मिलाया, और ये जो देखें जो मेरा ऊपर का व्यू आ रहा है, दोनों जो है वो इनसाइड व्यू है, यानी कि कमीज़ जो है वो उल्टी है। और जो मैं तीरा लगा रही हूँ फ्रंट का, वो भी ऊपर जो आपको नज़र आ रहा है वो उल्टा हिस्सा नज़र आ रहा है। ये आप ब्लैक पट्टी पे ध्यान दे सकते हैं कि जो ब्लैक पट्टी है उसकी सिलाई किस तरह की है, यानी कि उल्टी साइड कमीज़ की है ये। अब आपने जो है वो ये देखें, दोबारा देखिए ये कमीज़ हमने बिछाई हुई है। कमीज़ बिछाने के बाद अब आपने जो है ये अपना फ्रंट पार्ट लिया, आर्म होल को आर्म होल से मिलाया, और फिर जो है आपने शोल्डर पॉइंट को शोल्डर पॉइंट से मिलाने के बाद अब आपने अपने कमीज़ के दोनों हिस्से जो हैं, एक तो ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर अलग से सिलाई लगा लीजिए जो बिगनर्स हैं, लेकिन अगर आप नहीं लगाना चाह रहे हैं तो आपने देखें ये दो कपड़ों को आपने पकड़ा हुआ है, टोटल 3 कपड़े हैं, आपने 2 कपड़ों को पकड़ा हुआ है। और अब आपकी कमीज़ का फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों आपने इस तरह फोल्ड करते हुए आए हैं, और फिर आपने जो है अब ये जो तीसरा कपड़ा था यानी कि जो शोल्डर का है वो आपने उठाया, और वो भी जो है आपने सिलाई कर देना है, पहले वाले जो शोल्डर्स हैं उनके साथ मिला देना है। वीडियो को रिपीट करके देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या आपको बताना चाह रहे हैं। ये देखिए इस तरह जो है वो आपके तीनों जो है कपड़े आपस में मिल जाएंगे। अब ये अगेन जो है वो आप लोग देख लीजिए। देखिए वीडियो जो है वो बिगनर्स के लिए बनाई जा रही है, तो बिगनर्स को वाकई में आइडिया नहीं होता है किस तरह जो है वो हमने लगाना है। तो अब आप अगेन देख सकते हैं, आर्म होल को आर्म होल से मिलाया, जो निचली कपड़ा पड़ा हुआ है वो भी इनसाइड व्यू है, यानी कि कमीज़ का अंदर वाला हिस्सा है, यानी कि कमीज़ उल्टी पड़ी हुई है। और इसी तरह जो अब हमने ऊपर फ्रंट पार्ट लिया है वो भी हमारा आपके सामने इनसाइड व्यू है, यानी कि उल्टा पीस है। आप ब्लैक कलर पर जो है वो नोट कर लीजिए। फिर जो है वो आपने तीनों कपड़ों को, तीनों जो तीरे हैं आपके, उनको आपस में आपने मिला देना है। तो ये बिगनर्स जो है वो इस तरह अपना जो जेंट्स तीरा है वो लगा सकते हैं। अब ये देखें हम जो है वो सिलाई लगा चुके हैं। सिलाई लगाने के बाद अब आप देख सकते हैं कि ये कपड़ा इस तरह अंदर की साइड हुआ, और अब आपने जो है वो एक हिस्सा पकड़कर इस तरह खींच देना है, और ये आपका तीरा जो है वो आपके फ्रंट पार्ट से अटैच हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। अब आपने जो है अपनी बैन अप्लाई करनी है। यहाँ पर मैंने 14 इंच जो है वो बैन लिए, क्योंकि 1 इंच जो है वो ओवरलैप होगा, और आपने जो है इसे आयरन कर लेना, फिर आप लुक देख सकते हैं।